बीकानेर के युवा सृजनात्मक प्रतिभा नेहा भाटी को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा फरीदाबाद में आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में बहुप्रतिभाशाली पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान नेहा के योगदान और उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। भाटी ने यह पुरस्कार अपने माताजी के साथ राजस्थानी वेशभूषा में मंच पर अतिथियों द्वारा प्राप्त किया। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था के प्रधान ने कहा कि नेहा भाटी जैसे युवा कलाकार ने केवल अपनी कला से समाज को सजग कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित भी कर रही हैं। हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर रामदयाल भाटी ने नेहा भाटी से मुलाकात की है हिंदी लिटरेचर में, और मेरे पिताजी का नाम है देवराज जी भाटी। और मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, और पीएचडी योगा में कर रही हूँ, एमबीबीएस भी कर रही हूँ साथ में, तो दोनों साथ में वर्क चल रहे हैं मेरे। अभी आपको मैजिक ऑफ रिकॉर्ड के जो द्वारा आर्ट ऑफ क्राफ्ट में जो अवार्ड मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जैसे मैंने वर्क अभी ये सारा जो वर्क है वो अभी स्टार्ट किया ही है मैंने, और इसके अंदर जब स्कोप लगा मैंने इसका फॉर्म रजिस्टर किया, सबको फैमिली में बताया, अभी घर में बताया कि जैसे मैंने फॉर्म तो रजिस्टर करवा दिया, अगर आ जाता है तो हमें जाना पड़ेगा। 1 बजे फ़ोन आया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 5 बजे इन्विटेशन आया मेरे पास कि मैम आपको आना है, कंपलसरी है, आपका वर्क बहुत अच्छा है, हम सबको बहुत पसंद है, प्लीज़ आप इस प्राइज़ को लेने के लिए आएँ। 5 बजे बातचीत की, कंप्लीट हुआ, मार्केट जाके सब कुछ करके आई, सारा काम जो लेके जाना था वहाँ पे प्रेजेंट वगैरह, और फिर 8 बजे फाइनल हुआ कि जाना है, किसके साथ जाना है, वो सब डिसाइड करके फिर हम 9 साढ़े 9 निकल चुके थे यहाँ से। आर्ट ऑफ क्राफ्ट में जो अवार्ड मिला है, ये आर्ट ऑफ क्राफ्ट आप कितने समय से कर रही है, क्या क्या बनाती है? मतलब अभी ही स्टार्ट किया है मैंने, 1 ही महीना हुआ है मेरे। इसमें रेजिन आर्ट है, लिपन है, उस्ता आर्ट है, और ये मंडाला है, बाकी जो रूम में जो भी सारे लगे हुए हैं वो सब है। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का ऑल राउंड वर्क है, जितना भी है, जितनी भी क्रिएटिविटी है। तो आपने एमए किया, हिंदी में की, हिंदी में आपने एमए करने के बाद में आपके अंदर ये क्या बैठा कि मैं ये आर्ट का जो हाँ, जैसे ये क्या है कि कॉलेज टाइम में एनएसएस लिया था मैंने, उसमें ये सब किया था, बट इसके अंदर कभी स्कोप दिखा नहीं कि कुछ है इस फील्ड के अंदर, कुछ भी नहीं। पापा जी का एक ही ड्रीम था कि बस बेटा आप ना ऑफिसर की तैयारी करो, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं, ये सब टाइम वेस्ट है। तो बस एक ही चलता रहता कि नहीं ऑफिसर ही बनना है, जैसे बताया जा रहा है पापा जी के द्वारा वैसे ही करना है सब कुछ। जब मैं मनसा रावत, आपने एमए किया है, एमए करने के बाद आपने आप कोरियोग्राफर भी हैं। हाँ, डांस में किस टाइप की? सबसे प्रोफेशनल डांस मेरा है थाली डांस, बाकी तो सब करते ही हैं, बट सबसे प्रोफेशनल डांस मेरा थाली डांस ही है, वही सबसे बेस्ट है। और उसके अंदर मतलब मैंने कभी किसी क्या देखा नहीं, थाली डांस वही सबसे बेस्ट है मेरा। कब महसूस किया कि जब आर्ट एंड क्राफ्ट का जो आपका जो अवार्ड जो फरीदाबाद के अंदर जो मिला, इसके बारे में किसने बताया, या आपने खुद ही सर्च करके उनको अपनी डिटेल भेजी? नहीं, जैसे सारा वर्क किया, मतलब एजुकेशन जो करनी थी कर ली, कंपटीशन की तैयारी करनी थी वो सारी कर ली, एसएससी की भी की मैंने साथ में, मेरा नहीं हुआ। तो एक चीज़ से साइड में समझ आ गया कि बार बार प्रिपरेशन करने से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो दूसरी फील्ड की तरफ जाना चाहिए हमको, एक बार टाइम देना चाहिए उस चीज़ को। तो जब मैं मेरे स्केचेस वगैरह जो मेंबर्स हैं उनसे बात की, मेरी एक फ्रेंड है निकिता गोयल, व्यास कॉलोनी में है, वो ये सब वर्क करती है, तब मुझे उससे पता चला कि बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ के अंदर। मेरी उससे बातें, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, इंस्टा फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं चलाती, व्हाट्सअप के अलावा मैं कुछ ही नहीं यूज़ करती। मेरी जब बात हुई सुदेश जी सर मेरे ऐड हुए 4-5 साल हो गए, जब हमारे दादाजी के सिस्टर है गुनीबाई गुरुजी, मतलब संत महाराज है, वो एक्सपायर हुए, तब हमने उनको गांव बुलाया था, मतलब पंचतत्व में विलीन हुए थे वे, तब उनको गांव में बुलाया था, तब उनका शूट करवाया वहाँ पे, तब मेरा उनसे संपर्क हुआ। मतलब 5 साल हो गए संपर्क हुआ, पर कभी बात नहीं हुई सर से मेरी। वो ऐड थे, कभी मतलब स्टेटस वगैरह देखना। ये आपका लाइफ अचीवमेंट है, आपने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद में जो स्केच बनाए, स्केच किसके बनाए अभी तक आपने? मैंने देवी सिंह जी भाटी का बनाया। सबसे पहले अगर किसी ने बताया है ना कि मुझे सोशल मीडिया पर आना कैसे, इस वर्क को प्रमोट कैसे करना है, तो वो सुदेश जी सर ने ही बात की थी। मैंने उनसे मतलब 9 बजे मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर है ना मुझे प्रमोट होना है, आप मेरे काम को प्रमोट करो, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही ऐसा जरिए जहाँ से हम प्रमोट हो सके, अपने काम को सब कुछ सेट कर सकते हैं। प्रमोट हो गई, वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्केच के बारे में अपन बात चल रही है, स्केच जो आपने बनाया, हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ।
आप इसके वो बताइए कि स्केच किस किस का बनाया? मैंने देवी सिंह जी का बनाया है और सुदेश जी सर का भी मैंने बनाया है, ये देख सकते हैं आप। इन्होंने ही बताया था कि आप सबसे पहले देवी सिंह जी को देखें, उस दिन उनका जन्म उत्सव था, तो मैं उनको देखे कि आप यहीं से, यही सीढ़ी है आपकी जो आप यहाँ से आगे तक जाएंगे। इसके अलावा सुना है कि आप जो इंस्टीट्यूट वगैरह जिसमें से कम 50 महिलाएं या गर्ल्स को आप निकाल चुकी हैं, जिनको कुछ सिखा भी रही हैं, ये किस टाइप का आप क्लासेस लेती है? मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का ये सर सारा जो भी वर्क है ना, मतलब बुनाई का काम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कुंदन का काम है, लिपन आर्ट है, रेजिन आर्ट है, उस्ता आर्ट है। आर्ट के अंदर जो भी भारत की सारी कलाएं आ रही है ना, वो सारा वर्क मेरे पास है। मैं जो उन सबको वही सिखा रही हूँ। मेरा एक ही काम है कि उन लोगों को प्रमोट करना जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, समाज उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा। आपने प्रमोट किया है? मैंने 50 मेंबर आप मेरे हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, उन सबको प्रमोट किया है मैंने। स्कूल कॉलेजेस है जो गर्ल्स को आप मोटिवेशन देने के लिए जाती है क्या? मैं मोटिवेशन वैसे नहीं देती, मैं अपने फ़ोन पे ही फॉरवर्ड करवाती हूँ सारे मैसेज है जो उनके पास पहुँचते हैं, उनसे संपर्क होता है और सारा मैसेज वो वहीं पे होता है मेरा। उनको बता देती हूँ, वो कहते हैं दीदी मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ठीक है, आपको जो इजी वर्क लग रहा है वो कर लीजिए, जितना आप टाइम दे सकते हैं ना उतना टाइम दीजिए, क्योंकि वो स्टडी भी कर रहे हैं। मेडल मिला, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही है? जब मैं स्टेज पे पहुंची तो मुझे सबसे ज़्यादा अपने पिताजी की याद आई थी कि ना आज वो होते तो कितनी खुशी होती, क्योंकि पिताजी यही चाहते थे कि कुछ ऐसा मंच मिले मुझे लाइफ के अंदर जहां सब जाने मुझे। तो सबसे पहले मैंने उनको स्मरण किया, फिर अपने भगवान को किया, फिर फैमिली में सबको याद किया कि मतलब सब बहुत अच्छे से खुश थे जब घर पे। सब बेस्ट रहा आपका, जो भी है बढ़िया रहा, स्टेज पे गई, आपको अवार्ड मिला, परिवार को बड़ी खुशी हुई, आपको भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो पढ़ लिख लेती है, एक उनका एम रहता है कि गवर्नमेंट में जाए। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्ची हैं, जो महिलाएं जो आपको देख रही है, जो आपके जो मोटिवेशन को देख रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जैसा भी वर्क कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सारे जने, बहुत अच्छी बात है, करो। आप बार बार कंपटीशन दे रहे हैं, आपका अगर नहीं हो रहा है ना तो एक बार पार्ट टाइम वर्क इसमें करके देखो, बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब एक जना भी अगर, जैसे ये तो बहुत लाइट स्केच है, इसका 1500 ही है, अगर प्रोफेशनल स्केच बनाते हैं ना तो उसमें मतलब 2000 से 10,000 तक भी पहुँच सकते हैं।